नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके इल्म के अंदर है, फितनों का दौर है और अफरा तफरी का दौर है। हर कोई यही चाहता है कि सिर्फ पैसा आए, वो चाहे हलाल से आए या हराम से आए, किसी भी तरीके से आए, मगर पैसा आना चाहिए, पैसा आए। हर कोई इस तगोदो में लगा हुआ है। अगर इम्तिहान के अंदर बैठने जा रहे हैं, वहाँ भी रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर आप अपना कोई जायज़ काम करवाने के लिए जा रहे हैं, तब भी आपको वहाँ रिश्वत देनी पड़ रही है। गर्ज है कि आप रिश्वत से बच ही नहीं सकते। मैं आज का जो अमल देने लगा हूँ, मेरा अमल देने का मकसद ये होता है, पढ़ाइयाँ देने का मकसद ये होता है कि इस पुरफितन दौर के अंदर, नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर, अगर मेरी मेहनत से और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, जब आप किसी एक इंसान को, किसी एक फर्द को कुरान मजीद की तरफ राग़िब करते हैं, छोटे छोटे आमाल कुरानी की तरफ आप उनका रुजू करवाते हैं, उनको इसकी दावत देते हैं, अगर कोई एक फर्द भी रिश्वत छोड़ के इस तरफ आ जाता है, कुरानी सूरतों की तरफ आ जाता है, आपकी दावत से नमाज की तरफ आ जाता है, तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। वो अगर किसी और को दावत दे, वो किसी और को दावत दे, आपका तो एक सदका जारिया बन गया। तो मेरा मकसद भी छोटे छोटे वज़ाइफ देना, और वो ऐसे वज़ाइफ जो कि तीर बहदफ वज़ाइफ हों, तीर बहदफ वज़ाइफ हों और काम भी करते हों वो वज़ाइफ। ज़्यादा कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ देने की मैं कोशिश नहीं करता। मेरी अपनी कोशिश होती है कि मुख्तसर और पुर असर वजीफ़ा दूँ, ऐसी पढ़ाई, ऐसा वजीफा दूं जिसके करते ही आपका काम हो जाए। तो आज का मैं जो वजीफा देने लगा हूं, आज की जो मैं पढ़ाई देने लगा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के पास भी जाएं, आपको इनकार ना हो, आपका कोई भी जायज काम है, आपको इनकार ना हो, वो फिर आप इम्तिहानों में चले जाएं, वहाँ बैठ जाएं, जाके इम्तिहान वगैरह के लिए बैठ जाएं, और वो फिर आपकी यादाश्त भी तेज़ हो जाए और आपको कोई तंग भी ना करे। आप अगर अपने बॉस के पास जा रहे हैं, अगर किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, या अपना कोई मकान वगैरह बनवा रहे हैं, तब भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। गर्ज है कि हर तरफ आपको अफरा तफरी और एक लूट मार मची हुई है, आपको यह नजर आ रहा है। तो मेरा मकसद यह है कि आप इस अफरा तफरी के दौर के अंदर गुनाहों से बच जाएं, कुरान मजीद की तरफ आ जाएं, सुन्नत की तरफ आ जाएं, नमाज की तरफ आ जाएं। जब आप आ जाएंगे, आप घर के बड़े हैं, घर के सरबराह हैं, या घर के कोई एक आप फर्द हैं, अगर आप सही लाइन पर, सही रास्ते पर आ जाएंगे, तो आपको देखा देखी बाकी भी सही लाइन पर आ जाएंगे, तो आप उनके लिए मशाले राह बन जाएंगे। तो इसलिए आज का जो मैं अमल देने लगा हूं, इसके करने से होगा क्या? इसके करने से यह होगा कि सबके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, सब आपके मुती और फरमाबरदार हो जाएंगे। जहां भी जाएंगे आपको इनकार नहीं होगा। आप जिस मकसद के लिए जाएंगे, वो आपका काम बगैर किसी लालच के, बगैर कोई रिश्वत दिए आपका काम हो जाएगा। अब ये अमल क्या है? इतना मुख्तसर अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 इस्म हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 इस्म हैं। आपने ये 3 इस्म 11 दिन पढ़ने हैं। 11 दिन दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 1001 मरतबा, 1001 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, इसको 1001 मरतबा पढ़ें। फिर अगले दिन पढ़ें, फिर अगले दिन पढ़ें, यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा पढ़ें। इन 2 इस्मों को अगर तीसरा इस्म आप मिलाना चाहें तो वो है या अल्लाहु या रहमानु या क़ाबिज़ु, या अल्लाहु या रहमानु या क़ाबिज़ु। आप तीसरा न मिलाना चाहें तब भी आपकी मर्जी है, सिर्फ आप फिर 2 इस्म पढ़ लें, या अल्लाहु या रहमानु, 2 भी आप पढ़ सकते हैं।
11 दिन کا آپ یہ مختصر سا عمل کریں، آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ رشوت سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس عمل کی آپ سب حضرات کو خصوصی طور پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔